एक दिन मैं जा रहा था कहीं गाड़ी से, तो कचड़े के ढेर पे 500-500 के नोटों की गड्डियां पड़ी, कचड़े के ढेर पे। हाँ, पुराने वाले। समझ में आया? लोग खड़े होके देख रहे हैं देखो क्या है, कोई छूने को तैयार नहीं, क्या करे। समझ में आया ना? तो मैंने कहा देखो क्या संसार का स्वरूप है। कल तक एक गड्डी ऐसी छुपा छुपा के क्यों, कोई देख ना ले। हाँ, अभी एक था इधर तुम्हारे बॉम्बे में हुआ था ना कि उसके यहाँ कोई पुरानी घटना है, अब तो शायद पुराना जमानी घटना। उसके यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा, तो जैसे वो रहता था 16वें मंजिल पे, और इनकम टैक्स वाले आए नीचे पार्किंग में। उसने कैमरे में देख लिया कि इनकम टैक्स वाले आए, तो उसने पीछे की खिड़की से लाखों करोड़ों रुपया फेंक दिया रोड पे। समझ में आया? लोग कह रहे क्या बारिश हो रही नोटों की। है क्या करे। अब देखो यहाँ ये दुख रूप लगा पैसा कि इनकम टैक्स वाले आ रहे हैं, ये मार डालेंगे इसको, जो अभी जिसके लिए गले से लगा के रखा। तो जीव का तो मात्र एक ही प्रयोजन है, सुखी रहना। हमारा और कोई प्रयोजन नहीं है। तुम क्या सोचते हो, हम पत्नी से, हम बच्चों से, हम माँ बाप से, हम किसी से प्रेम नहीं करते। ये तो सब बेकार की बात है। प्रेम अरे हम अपने प्रेम से प्रेम करते, हम अपने सुख से प्रेम करते। अगर हमारे सुख में तुम निमित्त हो तो तुमसे प्रेम करेंगे, और अगर हमारे सुख में तुम अब निमित्त नहीं हो तो तुम हमारे लिए ना प्रेम करने लायक हो, उल्टा भार और लगोगे। कितने सरल है कि नहीं साहब। ऐसे देखो उदाहरण दे देता हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। जिन माँ बाप के बिना बच्चा 1 मिनट नहीं रहता, ठीक है कि नहीं, माँ बाप से चिपका रहता है, वो ही बच्चा जवानी में शादी हो जाए उसके तो माँ बाप से बात भी करना नहीं चाहता। बोलो, और सही बात पूछो भी, माँ बाप मर जाए तो बहुत दुखी नहीं होता। तो क्यों अजय बता, किसी का लड़का मर जाए और किसी का बाप मर जाए, किस में ज्यादा दुख होगा बताओ? किसी का लड़का मर जाए है और किसी का बाप मर जाए। समझना मेरी बात। एक आदमी का बाप मर गया और एक का लड़का मर गया, ज्यादा दुख तुम्हें भी किसकी तरफ लगेगा? तुम ज्यादा सांत्वना किसे दोगे? ज्यादा दुख किसका मनाओगे? अरे रे 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 बेचारे का जवान लड़का मर गया। कोई ये नहीं कहता इसका बूढ़ा बाप मर गया। क्यों? बूढ़ा बाप मर जाए तो लोग मनी मन कहते अच्छा हुआ सुलझ गए, तुम बहुत दिन से परेशान हो रहे थे, अच्छे ने पड़ गए। वैसे ही देखो भैया, अब बुढ़ापे की अवस्था, मर ही जाओ। देखो संसारी जीव है ना, है बुढ़ा। और देखो मोह की महिमा देखो, थोड़ा सुनो शांति से, बहुत रहस्य की बात है ये सब काम की बात है। बुढ़ापे में दूसरों को मारना चाहता है लेकिन खुद मरना नहीं चाहता। ये नहीं सोचता कि मैं भी बूढ़ा होगा, मैं मर ही जाऊं, मैं क्या काम कर, लेकिन नहीं, खुद तो रगड़ के जीना चाहता है, लेकिन दूसरा बूढ़ा हो जाए तो मर जाए। ऐसी जीव की दशा है। अब तुम क्या अपनी इस परिणति से प्रेम करना चाहिए? ऐसी सड़ी गली परिणति हमारी, इतनी स्वार्थी परिणति हमारी, महा सेल्फिश परिणति हमारी, इस परिणति से प्रेम करना चाहिए? अरे ऐसी परिणति पे धिक्कार है जो इतनी स्वार्थ बुद्धि से भरी पड़ी है। जिन माँ बाप ने जन्म दिया वे ही भार लगने लगते हैं। और ये मत सोचो कि तुम मेरे उपदेश से वे भार नहीं लगेंगे, वो तो वस्तु का स्वरूप है। समझ में आया? क्योंकि जीव सुख के अलावा कोई दूसरे प्रयोजन से जीवित रहना ही नहीं चाहता। समझ में आया? अरे दुनिया में जो तलाक हो जाते हैं ना, तो तलाक करने के लिए शादी करी थी क्या है, पर तलाक क्यों दे दिया? अरे भाई, हमने तो पूरी सुख की कल्पना से शादी करी थी कि पत्नी ने सोचा था ये पति मुझे सुख देगा, पति ने सोचा था ये पत्नी मुझे सुख देगी, और जब देखा कि कोई सुख दे ही नहीं रहा तो भैया तलाक। यही है ना संसार का स्वरूप। क्यों जैन साहब, अभी कितने करोड़ खर्च करके शादी हुई थी, 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए खर्च करके शादी हुई थी ना एक हमारे जानने वालों की, और बाद में तलाक हो गया कि भैया तुमने 1.5 करोड़ रुपए खर्च करे थे, 2 करोड़ काय के लिए करे थे? तलाक करने के लिए। कि कैसी बातें करते हो पंडित जी, आपका दिमाग खराब। तो फिर क्यों करा तलाक? कह रहे जिस काम से कही थी कि बच्चा सुखी हो जाएगा, वो तो उसके शादी करके वहां दुखी हो गया ना।
तो देखो 1.5 करोड़ तो पानी में गए। इसलिए मैं कहता हूँ शादी विवाह में बहुत पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पैसा तो पानी में ही चला जाए है। और जबरदस्ती और आफत का और जंजाल है कि क्यों नहीं बैठी मैचिंग। तो और आजकल तो मैचिंग बैठाना बहुत कठिन है। क्यों कि अब स्वतंत्रता का ज्यादा अनुभव करने लगी लड़कियां और लड़के भी। अब वे किसी के जरा से भी बंधन में रहना, अगर तुम उनके अनुकूल नहीं चलोगे तो अब तलाक बलाक लेना छोटी मोटी बात हो गई। अब पहले तो आदमी क्या होता था, सहता रहता था, कितनी तकलीफ हो सहता रहता था। अब नहीं सहन करता। और अब सहन इसलिए नहीं करता, इसलिए नहीं कि पहले और आज में अब संपन्नता आ गई ना। अब बाप करोड़पति है, बच्चे बाप पे 2 ही हैं। लड़की कहती मैं भी रह लूंगी तुम्हारे घर में, बाप भी कहता आजा तू, तो क्या जरूरत है वहां रहने की। अब पहले तो माँ बाप कहते थे हम नहीं रखेंगे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तो भाई वो थोड़ा रहता था, है ना। और देखो भैया वास्तविकता यही है कि तुम अगर किसी को रास्ता दिखाओगे कि हमारे पूर्वज कोई मूर्ख नहीं थे, उसको रास्ता दिखाओगे कि तुम लौट के आ जाना, तो 100% चांस है छोटी छोटी बातों पे लौट के आ जाएगी। कि क्यों कि रास्ता खोल दिया तुमने। और भैया ससुराल है, घर गृहस्थी है, झगड़े तो हो ही जाते पति पत्नी के, किसके झगड़े नहीं हो जाते हैं। सास ससुर से झगड़े तो होते ही हैं, लेकिन समझदार पिता हो तो वो बेटी का घर संभाल देता है। और मूर्ख पिता हो तो वो उल्टा कह के कि तू तो आ जा, मरने दो, तो क्या होता है। देखो तुम तो बोल देते हो, और तुम्हारी उम्र हो रही है 60 साल, अभी तुम तो मर जाओगे, और बेटी का तो जीवन पूरा पड़ा है। और फिर भाई या भाभी फिर बात भी नहीं करेंगे। देखो लड़की ससुराल से ससुराल के रूप में आवे तो कितनी इज्जत करते हैं, और अगर भाग के आवे तो भाई साहब रोटी देने की स्थिति खराब है। बोलो संसार का स्वरूप है कि नहीं। तो इसलिए अपने को ये गहराई से चिंतन मनन करना कि संसार में सब सुख के लिए जीते हैं, और ये निर्णय नहीं है कि सुख पर में नहीं है, आत्मा में है। इस निर्णय के अभाव के कारण पर द्रव्य की रुचि है। आई समझ में रुचि। अब आत्मा की रुचि करना है तो ये पर द्रव्य में सुख नहीं है, ये निर्णय करना पड़ेगा।